Hello, my lovely students of class 6 standard. Today I'm going to start literature chapter number 5, My Date with Greybird. Now, what do you mean by Greybird? Now, Greybird, my date with Greybird. Greybird means it is a type of, we are talking about animal. It is a type of a buck. Buck means male deer, or it is a type of, this a male horn kind of animals. This chapter is basically about hunting, shikar karna, and this chapter is mainly about, there are only two characters in this chapter, one human being and one animal. One is that boy name is not mentioned here. One boy of age 14 years and one male horned animal. Okay, buck. Okay. I have divided chapter into two parts, part 1 and part 2. And as you know, part 1 I will tell you today and part 2 in the next class. Okay. Now, let me tell you something, because if I'll think of making this paragraph wise explanation, the video will be too long. Okay. So I'll tell you summary, you will understand in a very better way. Okay, guys. So this chapter is about this hunting. Now, when I was a boy in Natal, Natal is a name of a place in साउथ अफ्रीका, फार्मर्स. तो ये लड़का खुद अपना ही कहानी इधर बता रहा है कि जब हम एक बच्चे थे इन नाटल साउथ अफ्रीका में, एंड ही यूज्ड टू स्टे विथ हिज फादर. ओके, देखो, ऑर्गेनाइज्ड हंट. तो उसके फादर और उसके ग्रुप क्या करते थे? दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ हंट इन उमजिमकुलू वैली, वेयर you have to pronounce this nicely, Umzimkulu Valley. Which valley? Umzimkulu Valley. It can be important in very short answers. Okay, using 100 native beaters and their dogs. तो ये जो लड़का बता रहा है कि मेरे फादर और उनके ग्रुप हमेशा जाते थे हंटिंग करने के लिए, शिकार करने को. और कहाँ पे? उमजिमकुलू वैली में. एंड और वो लोग कहाँ रहते थे? नाटल एक छोटा एरिया है इन साउथ अफ्रीका. फिर स्टूडेंट्स, दिस बॉय इज टेलिंग, आई विल एक्सप्लेन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी ताकि सबको समझ में आ जाए. करेक्ट. नाउ दिस बॉय इज टेलिंग दैट whenever his father and his group used to go for hunting, what used to happen? The animal used to run with high speed. Okay, ferocity means high speed. लोग अपने जो एनिमल्स हैं वो बुश के पीछे छुप जाते थे और इधर उधर भागने लगते थे. तो थोड़ी इधर खड़े रहेंगे टू कम एंड हंट में. ओके, सो दे वर लाइक दैट. सो ये सारा जो सिनेरियो है, इट वाज बीन एंजॉयड बाय दिस बॉय. दिस इज अ समरी ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक लड़का खुद अपना स्टोरी बता रहा है कि ही यूज्ड टू स्टे इन नाटल इन साउथ अफ्रीका एंड हिज फादर एंड हिज ग्रुप यूज्ड टू गो नियर उमजिमकुलू वैली फॉर हंटिंग. और बीटर्स, ड्रम्स और डॉग्स लेके जाते थे. और एंड ही यूज्ड टू सी दैट ऑल एंड द एनिमल्स वर ऑल्सो वेरी कनिंग. कनिंग यहाँ पर है, कनिंग मीन्स लुक एट माई पेन, चालाक, क्लेवर. फिरोसिटी एंड वुंडेड, और सब लोग अपना अपना एनिमल अपने अपने ठिकाने में छिप जाते थे. अब सेकेंड दिस पैराग्राफ, देयर वॉज वन बक वी कॉल्ड ग्रे बियर. Now, buck means I have all the hard word meaning I have written. Male horned animals. जो मेल कैटेगरी है, ओके, मैस्कुलिन जेंडर, मेल हॉर्न्ड एनिमल्स, वो लोग यहाँ पे रहते थे. और एक ऐसा स्पेशल बक था, मेल हॉर्न एनिमल था, जिसे हम लोग डियर का कैटेगरी में उसको ले सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड एज ग्रे बियर्ड. उसका क्या नाम था? ग्रे बियर्ड. अ मैग्निफिशेंट ओल्ड टाइमर हु सर्वाइव्ड द हंट एवरी ईयर आफ्टर ईयर. अब बहुत सारे जानवर मारे जाते थे, लेकिन एक ऐसा था जो अपने आप को बचा लेता था हर बारी, एवरी ईयर. एंड नन ऑफ द हंटर्स यूज टू किल हिम और हंट हिम. बहुत चालाक ये था. कौन? ग्रे बियर्ड. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रे बियर्ड. आई वॉज 10 ईयर्स. तब जब ये देखा, तब क्या उसका एज था? नरेटर का, उसको नरेटर ही बोलते, उस नरेटिंग द स्टोरी. 10 ईयर्स. I had my first glimpse of him. तो ये बोलता है जब हम 10 साल के थे, बस एक ग्लिम्स मिस एक झलक, उसका एक झलक देखे थे. किसका? ग्रे बियर्ड का. स्टेपिंग प्राउडली अक्रॉस अ स्मॉल क्लियरलिंग. हिज हॉर्न्स मीन सिंग वर लॉन्ग एंड शार्प. हिज फर was a deep
ग्रे मॉटल्ड, डीप मॉटल में जैसे कि मिक्स किया हुआ है विथ वाइट. It was very hunters, it was every hunter's desire to kill him. Second stanza जो है my students, it is only about the introduction about the animal greybeard. कैसा दिखता था, कैसे छिप जाता था और उसको कोई भी शिकार नहीं कर पाता था. इट वॉज वेरी एवरी हंटर डिज़ायर. सारा हंटर्स का यही एक अंदर का एक डिज़ायर था कि हम लोग इस ग्रे बियर्ड को अगर मार लिए तो समझेंगे कि हम लोग रियली में हंटर्स हैं, लाइक दैट. ओके, एंड फ्रॉम दैट डे आई कुड थिंक ऑफ लिटिल एल्स. आई सम हाउ, अब ये लड़का जो है ये ठान लिया कि एक ना एक दिन हम इस ग्रे बियर्ड को का शिकार करके रहेंगे. नाउ दैट बिकेम हिज एम टू किल द ग्रे बियर्ड. ओके स्टूडेंट्स, good. So I have explained you two stages. First is about the boy. नेटल साउथ अफ्रीका, कहाँ जाता था शिकार करने को? उमजिमकुलू वैली with his father and team. और सेकेंड पैराग्राफ में I told you about greybeard. Okay, when you are watching the video, please open the book. Next, my third paragraph. My father had insisted means रिक्वेस्ट करना, इंसिस्ट करना, प्रेशर करना, दैट आई वेट अंटिल आई वॉज 14. तो अपने फादर को बोला कि पापा आई वॉन्ट टू हंट दिस. फादर टोल्ड कि बेटा नाउ यू आर वेरी स्मॉल, नाउ यू आर वेरी यंग, यू आर ऑफ ओनली 10 years ऑफ एज, थोड़ा वेट करो, एटलीस्ट बिकम बी लाइक 14 years ऑफ एज. ओके, बी एट द एज ऑफ 14, देन यू थिंक ऑफ हंटिंग. अभी तो यू आर वेरी स्मॉल. So I spent the next 3 years in a fever of anxiety. So from that day, the moment the boy saw the greybeard, he was anxiety. Students, anxiety means बेचैन था. And every time, he used to think कि कौन सा ऐसा सुनहरा दिन आएगा where he can hunt this greybeard. That became his challenge. Once he followed silently behind a younger buck, and as it फेल अंडर यंगर बग. तो ये जो ग्रे बियर्ड है, मान लेते हैं इसको कि ही वॉज द लीडर ऑफ द बक. तो वो हमेशा हंटिंग के लिए जाता था. एंड वेन एवर ही यूज टू गो फॉर हंटिंग, ही यूज टू फॉलो एंड ही वॉन्टेड टू सी दैट डियर ग्रे बियर्ड ओनली. एंड द लुक ऑफ द ग्रे बियर्ड वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. ओके, अब यहाँ पे आइए. नाउ दिस पैराग्राफ यू सी स्टूडेंट्स, दिस पैराग्राफ ब्लास्ट ऑफ, इस सब जो इम्पॉर्टेंट नहीं है. लीगली प्रोटेक्टेड डस टू शील्ड द पास्ट लाइन ऑफ फायर. नाउ द बॉय इज टेलिंग दैट वन डे he followed his father and his team for hunting. What he saw now, he wanted to see कि how this greybeard, he escapes all the hunters and hunting. ये greybeard आखिर बच कैसे जाता है, ये टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर रहा है. तो he saw that whenever the hunters used to reload the gun जैसे तैयार करते हैं, उसमें they used to put that gun shots and all that. ओके, तो जैसे गोली वोली डालते हैं गन में और उसको रिलोड करते हैं, तभी ये चौकन्ना हो जाता और वो अपना एक शील्ड, प्रोटेक्टिंग शील्ड यूज़ करके ऊपर का कवर उसको मतलब कि ये कर लेता था. और एक जाके झाड़ी में तुरंत उसका स्पीड भागने का ऐसा था कि वो तुरंत भाग जाता था. ना यहाँ पे है लाइन ऑफ फायर. स्टूडेंट, लाइन ऑफ फायर मीन्स फायर नहीं, लाइन ऑफ फायर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द हंटर्स एंड द एनिमल. ओके, सपोज यू आर गोइंग टू हंट, सो यू विल स्टैंड इन वन लाइन. तो एक बीच में एक थिन एरिया रहेगा, सामने थोड़ी जाके हंट करेंगे, नहीं तो एनिमल विल हंट यू ओनली. और एक उसके जस्ट बाजू में, उसके बगल में एक एनिमल विल बी देयर. अब ये जो बीच में हमारा जो रास्ता बना, एक बाउंड्री, उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ फायर. गुड, फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग. यस, द थर्ड ईयर द हंटर्स चोज देयर गन स्टेशंस बिटवीन द क्लिफ्स माने वैली and the river so cunningly that it seemed if no game could ship through. After the native beater dispersed into the bush, I heard their excited cries as they sighted greybeard. So ये जो hunters थे, ये लोग तो छोटा मोटा अपना hunting करते थे, लेकिन अचानक उन लोगों को भी वो greybeard दिख गया. अब greybeard जैसे ही दिखा, all were very happy and they started
shouting, देखो देखो देखो, graveyard, 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 and we have to shoot him. I was perched on the cliffs. So students, this all happened. So as soon as they saw the greybeard, they all were shouting and they were happy now and they wanted to hunt that greybeard. लेकिन वो ग्रेबियड थोड़ी हाथ में आने वाला था, तो ही स्टार्टेड रनिंग, ही स्टार्टेड, और ये सारा नज़ारा, ये सारा सिनेरियो कौन देख रहा था? दैट बॉय, नरेटर. और वो देख रहा था कि बाप रे कितनी खूबसूरती से सब वो ग्रेबियड भाग रहा है, उसको कितना मतलब साउंड का नॉलेज है, उसको ये भी पता रहता है कि सिक्स सेंस ऑफ एवरी एनिमल्स हैव दैट सेंस. ओके, सो दैट कि कहाँ पे कौन छिपा होगा, उसे बचा कर वो ग्रेबियड आखिर निकल गया, नहीं मार पाया. सो दैट हंटिंग, सो द hunters couldn't shoot the greybeard. Okay, I'm telling in very simple English, slow, so that everybody will understand. That evening, उस evening में the farmers could, उस दिन क्या, ये पैराग्राफ का मतलब, इसका मतलब समरी. And the narrator is telling, now this greybeard became the talk of the town. Talk of the town में सबके जुबान पे greybeard का ही नाम था. अरे कितना सुंदर बियर्ड था, कितना सुंदर वो ना हॉर्न था, उसको तो हम लोग शिकार करना है. हम लोग का मेन विक्ट्री तभी होगा जब हम लोग उसका शिकार करेंगे. एंड दिस ऑल, और ये सब नरेटर देख रहा था, उसके मन में भी तो वही था कि ही वांटेड टू हंट, लेकिन नरेटर चाहता था सबसे पहले हम ही उसका हंट करेंगे. Now, all through that year, I cherished one bright vision, the picture of myself, a skinny boy. अब ये जो है नरेटर, वो खाली सपना देखता था, डिज़ायर था, पैशन था. इफ़ यू लाइक समथिंग, यू डिज़ायर अबाउट इट ना, यू ड्रीम अबाउट इट कि काश वो हमको मिल जाए एंड ऑल. तो वो क्या होता है, तो ये बॉय हमेशा सोचता है हम तो इतना स्किनी है, स्किनी मतलब बहुत पतले दुबले, ग्रे बियर्ड इतना विशाल, अच्छा लगेगा क्या हम उसको ये कर रहे हैं. अब हमको भी अपना बॉडी मास बढ़ाना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए. एक दिन क्या हुआ, उसके फादर एक फर्स्ट शॉट गन थी, यहाँ पे देखो फर्स्ट शॉट गन मीन्स गन. आई रिजेक्टेड, जो पहला गन उसको मिला एट द एज ऑफ 14, उसका लाइट, उसका वेट क्या था, 20 गॉज. हर गन का, हर पिस्तल का अलग अलग वेट होता है. एंड चूज एंड वुड हैव सूटेड माई फ्रेल बिल्ड. 20 गॉज का जो है ना बहुत भारी भरकम उसको लगा. वो बोला हम इतने पतले दुबले, गन तो हमसे भी भारी है, नहीं हो उठा पाएंगे. तो वो बोला कि पापा प्लीज़ आई डोंट वांट दिस, हमको लाइट वेट गन दीजिए ताकि हम अच्छे से उसको हैंडल भी कर लें. तो फाइनली ही गॉट हैवी 12 गॉज सो दैट आई कुड हैव अ वेपन वर्दी ऑफ ग्रे बर्ड. अरे ऐसा गन दीजिए जो ग्रे बर्ड के टक्कर में आए, ऐसे मतलब कि ऐसे लोकल टाइप का गन हमको नहीं चाहिए. ऑन द डे ऑफ द हंट, अब आया शिकार का दिन. I wanted to rush straight to the valley at dawn. अच्छा, dawn means early morning, dusk means evening. Okay, इसका मतलब याद रखना. Here dawn means early, क्या students, early morning. But my father forced me to eat breakfast. अब दिन आया हंटिंग का, अब तो उसको तो खाया भी नहीं जा रहा था कुछ, बिकॉज द नरेटर वॉज वेरी मच एक्साइटेड. ही वॉन्ट टू हंट दैट ग्रे बियर्ड. पिस्टल, एवरीथिंग ही वॉज हैविंग फुल्ली प्रिपेयर्ड, पूरा रेडी हो चुका था. और तभी वो जाने वाला था तो हिज फादर टोल्ड, ए हैव अ ब्रेकफास्ट एंड देन गो. नाउ his father told, but my father forced me to eat breakfast. Greybeard will still be there, he said, pushing me down my chair. अरे ग्रेबियर्ड कहाँ भागा जा रहा है, ग्रेबियर्ड को तो फॉरेस्ट में ही रहना है. चलेंगे हम लोग हंटिंग करने, बट फर्स्ट हैव द ब्रेकफास्ट, ईट द ब्रेकफास्ट. So students, I have done my part 1 explanation. Okay, I've tried my best to explain you in dual language. So this is a greybeard which I was talking about. So how magnificent it is looking, how beautiful it is. This was the desire of all the hunters. Now part 1 over. Now you have to wait for my explanation. In part 2 I will tell you whether the narrator was finally able to hunt the greybeard or greybeard ran away and couldn't come into the hand of the narrator. अभी part 2 में ही पता चलेगा. Till then wait, you have to wait for it. Thank you.